अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् भूतारं रत्नदातमम् अग्निः पूर्वे ऋषिभिर्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारहिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवे विरागमात्। इस सृष्टि में रहते हुए तेरे अंदर कभी न कभी वह जिज्ञासा भी जागृत होगी कि यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं। महाकष्ट को सामने रखोगे और अपने आप को जानोगे, तब तुम्हें इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और इस नाव पर बैठकर तुम इस संसार के सागर से मुक्त हो जाओगे। सृष्टि के प्रारंभ में तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचो सामानि जज्ञिरे छंदांसी जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। परम पिता परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान दिया सृष्टि की रचना के समय ही। इसलिए क्योंकि उससे पहले मनुष्य थे ही नहीं। आज तो क्योंकि बहुत काल हो चुका वेदों के ज्ञान के प्रचार प्रसार के, कहीं न कहीं यह बीज पड़ा रहता है और लगता है कि ज्ञान समाप्त हो गया, लेकिन फिर वर्षा होती है और वर्षा होकर वह फिर अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के फिर फलता फूलता है। यह परम पिता परमात्मा की अनोखी व्यवस्था है। कोई न कोई आता है वेदों का उद्धार करने के लिए और वह उस कल्याणी वाणी को संसार के अंदर फैला करके फिर मोक्ष में चला जाता है। आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष आते हैं, स्वामी दयानंद जैसे योगी पुरुष आते हैं और वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर देते हैं। यह परम पिता परमात्मा की वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जिस वाणी को दिया उसका एक बड़ा अद्भुत नाम है और वह नाम आपको बताने से पहले मैं आपको एक दूसरे सामान्य दृष्टांत देना चाहता हूं। देखो, यदि कोई बच्चा है तो उस बच्चे का होना उसके पिता के अस्तित्व को सिद्ध करता है। यह बताता है कि इसका कोई न कोई पिता अवश्य है, किंतु पिता कौन है, कैसा है, यह वह बच्चा नहीं जानता है। क्योंकि उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। उसकी माँ ने भी कभी उसके पिता के विषय में कुछ नहीं बताया। समाज के दूसरे लोगों के द्वारा वह सुनता है मेरा कोई पिता था जो आज नहीं है, लेकिन उसका नाम तो अवश्य है। कौन है वो, कैसा है, जानना चाहता है। देखो, यह बड़ी विचित्र बात आपको लगेगी, लेकिन संसार में किसी को उसके वास्तविक पिता का ज्ञान यदि कोई करा सकता है तो केवल और केवल उसकी माँ करा सकती है। क्योंकि बच्चे की माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि इसका पिता कौन है। केवल माँ ही जानती है। हर किसी बच्चे को उसके वास्तविक पिता का ज्ञान भी माँ ही कराती है। माँ बचपन से जिसको बच्चे का पिता कहना प्रारंभ करती है, बच्चा उसी को अपना पिता मान लेता है। देखो, और सबसे विचित्र बात यह है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं,
ईश्वरीय ज्ञान होने का जितने भी ग्रंथ दावा करते हैं, उन सब में वेद केवल ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसको माता कहकर संबोधित किया जाता है। वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। यह द्विज लोगों को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पवित्र करने वाली है। वह बच्चा जब संसार के लोगों से सुनता है बार बार कि मेरा कोई पिता था, कोई नहीं बता पाता, तब उसकी माँ उसको ज्ञान कराती है। ठीक ऐसे ही इस जीवात्मा का भी एक पिता है जिसको परम पिता कहा जाता है। त्वम ही न पिता वसु त्वम माता सत्कृतो भूविथ। लेकिन इस प्रकृति के आवरण के कारण, अविद्या के कारण यह भूल बैठा कि मेरा पिता कौन है। जानना चाहता है, तब यह भटकता हुआ घूमता, यहां से वहां से वहां, कोई बताए मेरा पिता कौन है। लेकिन हर जगह से निराश होकर जब अंत में वेद माता की गोदी में आकर बैठता है और पूछता है, ऐ माँ बता मेरा पिता कैसा है। आहा, वेद माता उसके सामने इसके पिता के स्वरूप को खोल कर रखती है। सप्रजगात् शुक्रम कायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर्या था तत्तो अर्थान व्यवधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ऐ पुत्र, तेरा पिता बड़ा विचित्र है। वह अशरीरी है, उसका कोई शरीर नहीं, वह नस नाड़ियों के कभी बंधन में नहीं आता है। वह तो शुद्ध है, त्रिकालदर्शी है। यह वेद का ज्ञान उसी का दिया हुआ है। यह परमपिता परमात्मा का अद्भुत ज्ञान है जो हमारे पास में है। लेकिन आश्चर्य ये है कि हम अनभिज्ञ हैं इस खजाने से। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। इतना बड़ा परमपिता परमात्मा के ज्ञान का भंडार हमारे पास, चारों वेद, और हम इसके नाम से भी अनभिज्ञ। हम तो न जाने कितने मतों पंथों में बटे हुए, न जाने क्या क्या मानते हैं। लेकिन एक बार जरा इस परमपिता परमात्मा की वाणी वेद के अंदर प्रवेश करके तो देखो, आपको पता लगेगा अथाह सागर है, अथाह सागर है। ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, सुनने में लगता है कि इनमें जो बातें हैं वो हमारी समझ से बाहर हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम इसमें प्रवेश नहीं करते हैं तब तक हमें ऐसा लगता है, और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम जो चाहते हैं वही खजाना हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। हमारे ऊपर पड़ा हुआ अविद्या का, ज्ञान का जो पर्दा है, वह इसके प्रकाश से दूर हो जाता है। इसलिए यह ब्रह्म ज्ञान, जिसे वेद ज्ञान कहते हैं, जिसे परमात्मा का ज्ञान कहते हैं, यह आज हर मनुष्य को पढ़ना, जानना, सुनना परम आवश्यक है। केवल एक विषय नहीं, जितने भी हमारी आवश्यकता के अनुसार विषय हैं, उन सब के विषय में कई लोग कहते हैं
उस समय कोई और विषय नहीं था, ज्ञान नहीं था, पुस्तक नहीं थी। वेद का ज्ञान दिया, बहुत अच्छा है। लेकिन आज तो पुस्तकों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, वैज्ञानिक नई नई खोज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जरा 50 साल पहले समय में जाइए और आज के समय से 50 साल पहले की तुलना कीजिए। आज 50 साल पहले से अधिक विकास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। जो चकाचौंध है वह 50 साल पहले इतनी नहीं थी जितनी आज है। सड़कों का जाल है, बिजली है, एक से एक बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोगों के पास में बहुत रुपया है, बहुत धन है, संसाधन हैं, सब कुछ बहुत 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 विकसित हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जरा तुलना करके देखें तो आप कहां से कहां पहुंच गए। 50 साल पहले मकान पक्के नहीं थे, सड़कें पक्की नहीं थी, यातायात के साधन इतने नहीं थे, लोगों के पास धन की भी, रुपए पैसे की भी कमी थी। ये सब बहुत कम था आज की अपेक्षा। किंतु आज की अपेक्षा 50 वर्ष पहले सुख और शांति आज से कई गुना अधिक थी, इसमें कोई संदेह नहीं। पचास साल पहले मेरे इस समाज में भय नाम की कोई चीज नहीं थी। 50 साल पहले मेरे इस देश के समाज में जब कोई व्यक्ति घर से निकल के चलता था तो उसे यह संदेह नहीं होता था कि मैं शाम को लौट करके सुरक्षित आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। निर्भय होकर लोग जीते थे, ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी, घरों में किसी को कैद होकर बैठने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज सब बढ़ा है, लेकिन सुख और शांति को गंवा कर बढ़ा है। आज सुख और शांति को हमने समाप्त करके इन सब चीजों को पाया है। आप कहेंगे वो सुख और शांति कहाँ से आएगी? यहाँ से आनी होती जहाँ से आप खोज रहे हैं तो पहले से इतने धन धान के साथ में सुख और शांति भी कई गुना अधिक बढ़ी होती। लेकिन वेद तो वह अद्भुत ज्ञान है जो आपको समृद्धशाली भी बनाता है, जो आपको धन संपन्न भी बनाता है, जो आपको वैज्ञानिक भी बनाता है, लेकिन जो आपको आत्मिक ज्ञान देकर के आध्यात्म में प्रवेश करा करके अपार सुख और शांति का खजाना भी प्रदान करता है, जो आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के पास में नहीं है। आज तो वैज्ञानिक तनावग्रस्त है, डॉक्टर तनावग्रस्त है, आज इंजीनियर तनावग्रस्त है, आज धनी व्यक्ति तनावग्रस्त है, सामान्य व्यक्ति भी तनावग्रस्त है। दुखों की अशांति के सागर में डूबते जा रहे हैं। हमारे धार्मिक लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास भी केवल एक ही उपाय है, यह अपना लो, सुख और शांति की बात नहीं। तुम्हारी शादी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी,
रुपया पैसा मिल जाएगा। राजनीति में तुम एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बन जाओगे। हमारे इस यंत्र को ले जाओ, हमारी इस माला को पहन लो। कोई ऐसा भी है जो कहे कि ये ले जाओ और तुम्हारे घर के अंदर सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित होगा? कोई ऐसा भी है? तुम अगर भूखे भी बैठे होगे तो भी तुम ठहाके लगा करके हंसोगे। कोई ऐसा कहने वाला भी है? ऐसा कहने वाला यदि कोई है तो केवल और केवल मात्र वेद है, केवल मात्र वेद है, जो कहता है क्या लोगों, संसार में तुम धन ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करो, ऐश्वर्यशाली बनो, और इन ऐश्वर्यों को प्राप्त करके इनको त्याग कर, क्योंकि ये अनित्य साधन है। फिर नित्य साधन को पाने की ओर आगे बढ़ो। नित्य साधन जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, जो परमपिता परमात्मा आनंद कंद है, उसको प्राप्त करो। तुम्हें सुख और शांति का भंडार स्वतः मिल जाएगा। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान को यदि आपको प्राप्त करना है तो वेदों की ओर लौटना बहुत आवश्यक है। मुझसे बहुत सारे लोग कहा करते थे कभी, पुस्तक रूप में वेदों को पढ़ना बहुत कठिन कार्य है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि भाई पुस्तक रूप में एक तो समय निकालो, फिर पुस्तकें, इतना लंबा चौड़ा बैठता है साहित्य चारों वेदों की। अगर आप पुस्तक लाएंगे तो फिर उनको जब खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं, मंत्र है, पदार्थ है, उसका संस्कृत में भी दिया हुआ है, फिर आगे हिंदी में, और वो हिंदी और संस्कृत फिर आगे चल करके व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो मैं सोचता था कि परमात्मा मुझे प्रेरणा करे, कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं वेदों को ऐसे रूप में स्थापित कर सकूं जिससे मेरे इस देश का ही नहीं, विश्व का किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, बिना किसी भेदभाव के सभी उस परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद को सुने, उससे लाभान्वित हों, उससे जीना सीखें। और आज वो समस्या आप लोगों के सामने नहीं, क्योंकि चारों वेद ऑडियो डीवीडी के रूप में बन करके आपके बीच में हैं। वो बाद की बात है, अलग है, लेकिन जो सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो इनको प्राप्त कर सकते हैं। वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, और परमपिता परमात्मा ने यह ज्ञान इसीलिए दिया कि मेरे पुत्र, वो कोई भी है, मेरे इस ज्ञान से वंचित न रहे। कुछ लोग तो सीना तान के कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, केवल हम ही को वेद पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि हमने ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया है। वेद तो इस जन्मना ब्राह्मणवाद को नहीं मानता है। वेद तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण को मानता है। परिणाम क्या हुआ? ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, ये नीच है, ये ऊंच है। समाज के अंदर घृणा द्वेष बढ़ा, और उस घृणा द्वेष के बढ़ने से समाज बटा, और उस बटने से ही असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई।
क्योंकि स्वभावतः जो कुचला जाता है उसके अंदर आक्रोश की भावना बलवती होती है, बदला लेने की भावना। मैंने तो उस समय भी देखा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार करता था। एक वर्ग विशेष जिसको गांव की गलियों में निकलने का अधिकार नहीं था, गांव की गलियों से निकलेगा तो पीछे झाड़ बांध के निकलता था। गांव से दूर उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी, गांव के अंदर प्रवेश न करें। उनके बच्चों को दूसरी जाति के लोगों के बच्चों की तरह विवाह शादियों में घोड़े पर बैठकर चलने की आज्ञा नहीं थी। पैदल चलो। वे बैंड आदि बजा करके उनके घरों के सामने से नहीं निकल सकते थे घोड़े पर बैठ करके। वेद तो इस भेदभाव को नहीं मानता। परमपिता परमात्मा ने तो कहा कि ये जो मेरी कल्याणी वाणी है, यथे माम वाचन कल्याणी आवदानी जनेभ्य, सब मनुष्यों के लिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे आर्य हो, चाहे अनार्य हो, सभी के लिए दे रहा हूं। उसके लिए सब उसके बच्चे समान हैं। पुस्तक रूप में नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे पास में लिखे। आज मैं जो जूता बनाने वाला मेरा भाई है, उसके घर में भी वेद मंत्रों की ध्वनि को सुनना चाहता हूं। आज जिनको लोगों ने दुत्कार दिया कि इनको वेद पढ़ने का और सुनने का अधिकार नहीं है, उन सब के घरों से वेद की ध्वनि को मैं सुनना चाहता हूं। परमपिता परमात्मा की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान है, कोई भेद नहीं। वहां कोई ऊंच नीच का प्रश्न नहीं। तो इसलिए वेद को हम अपनाएं और वेद के अनुकूल आचरण करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं वेद के अनुकूल आचरण का क्या तात्पर्य है। मैं उनसे कहता हूं, भाई वेद को अगर मैं सामान्य दृष्टि से आपके सामने बताऊं तो चारों वेद दो भागों में बंट जाते हैं, विधि और निषेध। यह करो, यह न करो। कुर्वन्ने विहि कर्माणि जिजीविषेशतम समा। जब तक जियो तब तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, यह विधि मूलक वाक्य है। घृतम तीव्रम जो हो तन, घृत आदि पदार्थों से यज्ञ आदि करो। कृषिमित के शिशु खेती के समान जो कार्य हैं उन कार्यों को करो। ये विधि मूलक मंत्र हैं वेदों की। निषेध भी किया है, अक्षय रमा दिव्य, जुआ मत खेलो। कई लोग सोच रहे होंगे खेती करो जुआ न खेलो, इसका क्या तात्पर्य है। देखो, वेद में अलंकारिक भाषा का प्रयोग है और वहां जो अलंकार दिए हैं उनके भाव बहुत ऊंचे हैं। खेती क्या है? देखो, जो निश्चित कार्य होते हैं, जिनके परिणाम निश्चित होते हैं, उन सब कार्यों को खेती के समान कहा जाता है।
एक किसान साहूकार के पास में जाता है और कहता है कि मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है, उधार दे दो। साहूकार पूछता है कब दोगे भाई? किसान कहता है कि जब फसल आ जाएगी, फसल के आने पर तुझको रुपया दे दिया जाएगा। साहूकार आगे प्रश्न नहीं करता, उसको निश्चित होकर के रुपया दे देता है, क्योंकि साहूकार जानता है कि बीज बोया है तो फसल आएगी। कोई कारण हुआ इस बार नहीं आई तो अगली बार आएगी, तेरा पैसा आ जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जाए साहूकार के पास में और कहे भाई साहब मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। कब दोगे भाई? 1 घंटे बाद। दुगना दे दूंगा। क्या करोगे? आपसे उधार लेकर के जुआ खेलूंगा, जुए में जीत करके आपको ला करके पैसा दे दूंगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई साहूकार उस व्यक्ति को उधार देगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए वह रुपया ले रहा है उसका परिणाम निश्चित नहीं है। जुए में जीत भी सकता है, जुए में हार भी सकता है। जीत गया तो ठीक, और हार गया तो मूल भी गया। इसलिए वेद कहता है ऐसे कार्य मत करो जिनका परिणाम निश्चित न हो। ऐसे कार्य करो जिनका परिणाम निश्चित है, अच्छा ही आएगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। ये निषेध मूलक वाक्य हैं। स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करो। स्वाध्याय कहते हैं अपने आप को पढ़ना, अपने आप का अध्ययन करना और अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, ये वो ज्ञान है जो हमारी समस्याओं को ऐसे सुलझा देता है, हमें ऐसा लगता है कि ये समस्या कभी हमारे सामने पैदा ही नहीं हुई। स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करो। इसी प्रकार से बहुत सारे निषेध मूलक वाक्य कहे हैं। तो वेद में जिन कार्यों को करने के लिए कहा है उनको करना, और जिनको न करने के लिए कहा है उनको न करना, इसी का नाम धर्म है और यही सुख का मूल है। यदि जिनको वेद ने मना किया करने के लिए, उनको करने का क्या परिणाम होता है, और जिनको करने के लिए कहा उनको न करने का क्या परिणाम होता है, यह हम आगे चर्चा में आपके सामने आपके जीवन के बीच के उदाहरण देकर के, ऐतिहासिक प्रमाण देकर के सिद्ध करेंगे कि वेद जो कहता है वह शत से सत्य है, अटल है, अकाट्य है। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रत्नदातमम् अग्निः पूर्वे वीर्षिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवाय अवक्षते अग्निनारहिमश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवे विरागमात् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने